अच्छी ननद तो नहीं बन पाई आप। जब हमारे रिश्तों को नजर नहीं लगी हुई थी। शीला आंटी को ये नहीं पता क्या बोलना होता है। हर चीज कैमरे में नहीं दिखाई जाती। और युवान पतला इसलिए क्योंकि मतलब इन टेंशन हमारे बच्चा के बारे में अच्छा नहीं सोचता। मैंने उनको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना। ऐसे रिश्ते हैं जो मेरे थोड़े दूर हो रखे हैं। सास हमेशा सास रहेगी, कभी खुश नहीं होती शीला आंटी। अब मेरे को किसी के पीछे नहीं पड़ना भाई। मैं तो वही बोलता कि आँखा में खटकू। उस टाइम पे मेरी मम्मी साथ ना दी, मेरी सासू माँ साथ थी। आप बहुत आराम हो। युवान की दादी कभी भी किम्मी की तारीफ नहीं करती। बेबी गर्ल मैं मचले टॉप का टाइम चले। ओके गाइस, रेडी? फ्रेम अच्छा रहे। अच्छा कर दिया शुरू। गाइस ये है सारे कमेंट्स जिनका आज जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो शुरू। बैठते हैं आगे चल के। ना लगाऊंगा, भेज दूंगा। ओके जी, हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब भाई? और आप सब की बात गाइस सिर्फ मैं नहीं, कनिका भी, मम्मी भी और बुआ जी भी आपकी बात मान चुकी हैं गाइस। भाई हमारे एक सब्सक्राइबर ने और हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर ने एक कमेंट किया था कि अब तो बुआ जी आई हुई है तो क्यों ना युवान के जो गीत पेंडिंग थे वो हो जाए। और फाइनली बुआ जी मान गई हैं भाई। वो अभी मतलब रुकेंगी 2 दिन और हमारे गीत कंप्लीट करवा के जाऊँगी। तो वी आर सो हैप्पी गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपके इस कमेंट की वजह से 2 दिन और रुक गई। चलो अब करते हैं भाई नेक्स्ट। तो आज सारे कमेंट्स के जवाब दिए जाएंगे भाई। नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हुए नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव का भी जवाब दिया जाएगा। हालांकि हम देते नहीं हैं, लेकिन अगर आज वीडियो स्पेशल बनती है कमेंट होगी तो हम जवाब देंगे। ये है भाई साक्षी सांगवान जी का। रोहित भैया, होप यू रीड दिस कमेंट। और ये कमेंट इस टाइम इसलिए किया क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन होगा, ब्लॉग अपलोड कर रहे होगे। मैं भी आप देख लो भैया प्लीज़। कनिका दी के लिए सरप्राइज डेट प्लान करो। बेबी होने के बाद हस्बैंड वाइफ टाइम को मिस करती होंगी, वो एक दिन युवान को आंटी संभाल लें तो प्लीज़ प्लान करो, उनको बिना बताए और एक सरप्राइज डेट व्लॉग हो जाए। होप यू बोथ आर ऑल्सो मिसिंग योर डेट टाइम मेमोरीज, होप टू सी द व्लॉग सून। भाई मैं कर तो लूँ, लेकिन कनिका उसमें भी युवान को मिस करेगी, मुझे पता है इस बात का। और हम तो शायद एक डेट प्लान कर भी चुके हैं। अभी चंडीगढ़ गए थे हम, इसीलिए मतलब छोड़ के गए थे युवान को। एक तो मेरी तबीयत भी खराब थी, ऊपर से फिर ट्रैवलिंग वहाँ से आए थे ना। कहाँ से आए थे हम? बद्रीनाथ से आए थे। उससे नेक्स्ट डे गए थे। बिल्कुल नेक्स्ट डे ही गए थे, तो बहुत हेक्टिक था, इसीलिए छोड़ गए थे फिर। बाकी अब मैंने कमेंट पढ़ लिया। अब तो अगर आप कह रहे हो तो कंफर्म हम जरूर करेंगे भाई ये डेट प्लान। मैं तो मूवी में भी खुश हूँ। काफी दिन हो गए भाई मूवी देखे इकट्ठे। हाँ, मूवी का प्लान तो हमारा बन रहा है, मूवी तो हमको देखनी है। चलो भाई नेक्स्ट कमेंट है, ये थोड़ा नेगेटिव है। सोनिया भिवानी जी का है। अच्छी ननद तो नहीं बन पाई आप। मतलब ये कमेंट किया गया है कनिका को कि अच्छी ननद नहीं बन पाई। भाई वो अच्छी माँ बन चुकी है, अच्छी वाइफ बन चुकी है, अच्छी बहू बन चुकी है। तो एक आधा जट्टा के छुट्टे भी छोटो को दिक्कत ना हमने तो नहीं, क्योंकि सब आदमी परफेक्ट नहीं होते। अगर आपके हिसाब आपके अकॉर्डिंगली ये मैं आपको बताऊँ ये बात, आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बन पाई अच्छी ननद, तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। बाकी चीज़ों में परफेक्ट है ना, वो वही चाहिए। क्यों भाई? वो हमारा नजरिया होता है, हम सामने वाले को कैसा देखते हैं। आपको नहीं फिट बैठी उसमें तो ठीक है भाई। हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता ना, और परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। हर एक क्या कोई भी परफेक्ट नहीं है। ओके जी, तो नेक्स्ट है पीयू शर्मा का। आप मुझे इस बात का जवाब दो, आपकी वीडियो सबसे ज्यादा कौन देखता है? मैं या मैं? बहुत ज्यादा क्यूट है भाई ये कमेंट। मतलब ऐसे कमेंट करा करो यार, बहुत मजा आवे देखने में। और मैं आपके कमेंट को यूज करूंगा अगर आप कुछ यूनिक कमेंट करोगे ना। और भाई इतने अच्छे कमेंट्स आप क्या रहे थे,
हमने जो लगातार जो प्रैंक्स वगैरह किए हैं ना, मतलब इतने कमेंट्स थे, मैं उठा के ले नहीं आया। और थैंक गॉड आपको भी पता लग गया क्या स्क्रिप्टेड होता है क्या नहीं। अब एक भी कमेंट नहीं आता स्क्रिप्टेड का, क्योंकि हम अरे सब एंजॉय कर रहे हैं, इतना करते ही नहीं, इतना एंजॉय कर रहे हैं सब। टूटे फुटके हमारे भाई कैसे भी ब्लॉग होते हैं, मतलब प्रैंक है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। नेक्स्ट है भाई इशिता जी का, हेलो कनिका दी, आप भी रोहित भैया का खेत दिखाओ, कितनी ज़मीन है रोहित भैया के पास, सो क्यूट फैमिली, नाइस व्लॉग, मज़ा आ गया देखकर, प्रैंक सक्सेसफुल। अच्छा आपने लिखा है कि आप भी अपनी ज़मीन दिखाओ, और किसी ने अपनी ज़मीन दिखाई है क्या? किसी ने ब्लॉग्स में दिखाई, शूट में दिखाई हो नहीं, अभिषेक ने दिखाई हो और किसी ने दिखाई हो? अभिषेक जाहिर है वे तो यार, अगर आप चाह रहे हो कि हमारे खेतों का ब्लॉग आए, भाई पर्सनली तो आज तक मैंने भी अपने खेत में पैर रख के नहीं देखा, तो वही है ना, आज तक दूर से ही दिखाए हैं कि ये है। तो चलो फिर जहाँ से मादी भाई उनके पीछे है ना। नहीं अच्छा फिर ना गई, फिर तो मैं गई भी नहीं। वाला ही अलग लोकेशन है, वो अलग लोकेशन है, चलेंगे मैं भी पक्का व्लॉग देखूंगी बनाएंगे भैया इस चीज का आपके भाई, साथ। ठीक हाँ है। मैंने भी नहीं देखा। नेक्स्ट है भाई शरीका दैया जी का, आज तो पेट पाट दिया बुआ ने, दोनों बुआ की मस्त जोड़ी है। भाई अगर आपने भी नहीं देखा है वो ब्लॉग पार्ट बनाया हुआ है कनिका के में, और ब्लॉग पार्ट 2 मेरे में रखा है, उसमें हमने स्प्रे मार रखा है भाई, जो हमने खुद ना पता था हमने इतने मजे आएंगे उस गेम में, है ना। वो तो भाई एंडी गेम चल पड़ा है, वो तो हमने तड़क बड़क क्वेश्चन ना लिखे, है ना। तड़क बड़क क्वेश्चन तो होते रहे थे, हाँ। लेकिन जो भाई हम एंजॉय जो कर रहे थे ना, वो स्प्रे में बत्ती कर रहे थे। अगर हमारे पास उस दिन एक कट्टा स्प्रे होती ना भाई, हम एक दूसरे के ऊपर कभी वो पूरा नवा देते एक दूसरे ने स्प्रे में। वो तो हमारे पास लिमिटेड स्प्रे थी, और ब्लिंकिट पे भी भाई वो आउट ऑफ स्टॉक है ना। और वे फिर आउट ऑफ स्टॉक ना होगी वे की सी स्प्रे आई फिर लास्ट में वे फ्रिल सी। पर भाई बहुत ज्यादा मजे आए, और कल वाला प्रैंक भी अच्छा गया, आपने देखा होगा, जो मैंने मतलब एआई बन के, मतलब एआई लड़की बना के और बुआ के स्वाद लिए। तो चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं गाइस। ये कमेंट है शिवी का, कनिका आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम वॉचिंग योर ब्लॉग्स सिंस योर वेडिंग, आई फाइंड रोहित ब्लॉग्स एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, माई शेड्यूल इज प्रीटी बिजी, स्टिल आई फाइंड टाइम टू वॉच योर ब्लॉग्स डेली, बाय द वे आई एम ऑल्सो फ्रॉम बादलगढ़ सेक्टर 2, विल मीट यू समडे, पक्का मिलेंगे 100%। इतने तक के बेरामी सेक्टर में पहुंच जा, 100% हम मिलेंगे भाई पक्का, आप आ जाओ ऑस्ट्रेलिया से, और मैं भी शायद हम जब ऑस्ट्रेलिया घूमने जाए तो आप जब मिल जाओ, हम भाई जिस भी कंट्री में जाओगे ना, हम वहाँ पक्का एक दिन मीटअप करेंगे, मतलब जिस कंट्री में जा रहे हैं कि आसपास के जो भी है, फिर उन्होंने हो जाए ना कि आप यहाँ पे मतलब हमने ना एक्सपेक्ट नहीं किया आज तक, हम जिस भी कंट्री में गए हैं ना, हमें हमारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, हमें हांगकांग एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हमें हांगकांग में भी मिले भाई। कल मेट्रो के उसमें गए ना हम, जब मतलब मेट्रो का जो एक्सपीरियंस था वो करवाना था ही, तो उसमें जो लोको पायलट हुआ मेट्रो का वो भी हमारे सब्सक्राइबर थे। तो वो बस निकले थे, मतलब मेट्रो चला के निकले थे उस टाइम पे। तो नेक्स्ट कमेंट पे लेते हैं भाई, ये अपने चिकारा साहब का है, विनय भाई का, विनय चिकारा जी का, धीरे धीरे कनिका रोहित के व्लॉग पता नहीं क्यों इतने अच्छे लग रहे हैं। भाई बुआ का जो मजा है ना, मतलब बुआ का ह्यूमर आपने देखा है वो कितना बस एक कमी रह जाती है, वो हमें भी पता है माइक की, उन जो बुआ बोलती है कई बार आप लोगों तक पहुंचता माइक का नहीं इशू है, माइक का। तो वो हम जैसे नेचुरल बैठे रहते हैं भाई, हम कुछ सोच के तो बोलते नहीं, और बुआ जी तो बिल्कुल सोच के नहीं बोलती, इसलिए उस टाइम पे माइक लगाना इम्पॉसिबल है। हमको माइक तो लेने तो है ही, हमारे पुराने माइक्स भाई हम यूज नहीं करते, रोड के थे, 30,000 रुपए के आए थे, यूज क्यों ना करते, कर ले यूज बहुत कम। अरे वो फिर उसमें बार-बार ब्लूटूथ तक कनेक्ट करो, आजकल उसे आ रहे हैं ना सीधा चार्ज हो जाएंगे, मतलब एयरपोर्ट्स की तरह है, उसके अंदर चार्जर पे कनेक्ट कर दे भाई। हम धीरे धीरे, आज मैं रोहित को कह रही थी कोई तो आगे बढ़ता है, लेकिन मैं गोल चक्कर में ही घूम रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। ये कमेंट भी आ रहा है, बताऊंगा इस बारे में भी। नेक्स्ट कमेंट है भाई मन्नत गिल साहब का, रोहित भाई आई हैव बीन वॉचिंग योर व्लॉग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नेवर कमेंटेड बिफोर, बट टुडे प्रैंक वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एंड आई कुडंट स्टॉप लाफिंग, बड़ी बुआ जी ऑसम। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच भाई, आपको इतना अच्छा लगा है तो हम और प्रैंक्स लेके आएंगे। आप आज वाली वीडियो में हमको आइडियाज दो
कि हम के प्रैंक शूट कर सकें भाई बुआर कर लिया, तो वो भी हम लेके आएंगे जल्दी। नेक्स्ट है अजय कुमार जी का। भैया आप लोग एक ट्रिप प्लान करो जिसमें चंद्रिका, शालू, तुषार, अनुराग, दिव्यानी, अभिषेक, ये दोनों अकेले विदाउट पार्टनर। पॉसिबल है। प्लीज भैया आप सब साथ में ही अच्छे लगते हो भैया, जैसे पहले मजे आते थे। भाई देखो टाइम के साथ ना हर कोई बदल जाता है, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज हो गई, अपनी प्रायोरिटीज हो गई, ठीक है। कोई उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, कोई नहीं देता। जो हम हो गए भाई, हम तो हमारा तो कट बजे उड़ा गिर रखा है जित भी साहब, हम तो कितने भी जा सके। तो ये प्रायोरिटीज चेंज हो गया। अनुराग की भाई अपनी जॉब होगी, उन्हें जॉब पर जाना पड़ा है, एक दिन की उसको छुट्टी मिलती है तो वही वो यही सोचता है कि चूंकि या जिनकी नहीं हुई उनकी होने वाली है। तो आप ये जो लिख रहे हो विदाउट पार्टनर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है अभी किसी का भी। और तुषार का तो भाई तुमने मेरा ये वो मतलब अलग ही चैप्टर है। तो प्लीज भैया सब साथ में अच्छे लगते चाहिए तो हो ही गया कमेंट भाई। हमने जो टाइम स्पेंड किया ना एक साथ, वो हम कभी नहीं भूल सकते। हमारी जिंदगी का बेस्ट टाइम रहा है सब एक साथ। जो हम जितने भी ट्रेवल हमारे हैं वो हमारे लाइफ के शायद सबसे बेस्ट ट्रेवल्स में से एक है। जब हम मतलब कोटी रिसोर्ट गए थे, जब हमारे रिश्तों को नजर नहीं लगी हुई थी तब का टाइम भाई बेस्ट है। कोई नहीं, एक टाइम आएगा सब ठीक होएगा, पर अभी हर एक टाइम एक जैसा नहीं होता भाई। आपने देखा होगा भाई, आपके जो पहले बिल्कुल स्टार्टिंग जो यार दोस्त थे आपके, वो क्या अब भी हैं? सिर्फ एक आधा होगा भाई जो आप लॉयल होगा, वो रह होगा। तो वही बात है, सब गैला हुई चीज तो यार। नेक्स्ट कमेंट है बहुत बड़ा, दहिया जी का है ये, नमिता दहिया जी का। कनिका बेटा बहुत अच्छा ब्लॉग है, मजा आ गया। करियर पर ध्यान दो बेटा, 2 मिलियन के पास पहुंचना था आपको, थोड़ा स्लो चल रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आओ। युवान पर भी ध्यान दो रोहित, और आपकी रील्स डालो तभी रीच बढ़ेगी आपकी कॉपी करके कितने ही आपके आसपास वाले जो साफ पता चलता है कि आपसे कितनी जलन करते हैं। जलन वही है बेटा। अपनी ग्रोथ मत रोको, रोटी और घर का काम तो कोई भी कर लेगा, अपनी पहचान मत भुलाओ बेटा। युवान को बहुत सारा प्यार, उसका फर्स्ट बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना, उसका अन्नप्राशन भी नहीं किया आपने, ये बचपन दोबारा नहीं आएगा। उसका केक स्मैशिंग भी करना और हैंड और फुटप्रिंट भी बनवाओ, कंजूस मत बनो। भाई देखो ये आपके ना बहुत सारे कमेंट आए। फर्स्ट बर्थडे सुन जब जो युवान की का जो हमने प्रोग्राम किया था उसके कार्ड आज भी पड़े होंगे जो हमने प्रिंट करवा रखे थे। हमने भाई अपना फॉर्म बुक कर रखा था, हमारी 6 तारीख फिक्स थी, हमारे कार्ड प्रिंट थे। लोगों ने सोचा कि हमने पैसे बचाए, भाई पापा की छुट्टी नहीं मिली तो एकदम तब भी इतना बड़े जो घर का बड़ा है जो भाई मुदी है उसके बिना हम इतना बड़ा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया पूरा। और लेकिन जो फंक्शन हमने वहां भी किया था वो बिल्कुल क्लासी था भाई। उसमें तो क्या है 10 आदमी बुला रखे थे। अरे 10 पे हम घर पे आए फिलहाल, हम घर पे आए आराम से 50-60 थे ऊपर होंगे शायद, 70 एक आदमी होंगे उसमें भी। और वो भी हमने बिल्कुल पूरा रॉयल तरीके से, आपने देखा होगा ना भाई कैसे डेकोरेशन करवा रखी थी, ठीक है। आप हमेशा वेन्यू पे जाते तो हो, आप ये देखो ना हमने कैसे हम जो भी फंक्शन करते हैं भाई अच्छा ही करते हैं, नॉर्मल नहीं करते, या तो करते ही नहीं है। हाँ बात यह है, या तो हम करानी, और जो अभी भी करेंगे या तो हम करेंगे नहीं भाई। साफ बताऊं, अगर घर में सारे परिवार के बंदे नहीं होंगे तो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, और अगर करा तो हम अच्छा ही करेंगे। अब भी यही बात है, अगर हमारे घर में सारे इंसान नहीं होंगे तो हम नहीं करेंगे प्रोग्राम, क्योंकि हमारे लिए हमारी फैमिली मैटर करती है। किसी को हम दिखा के नहीं चलते कि अच्छा उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, हमने उनसे बड़ा करना है। हम कोई ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मतलब आप लोग कंपेयर कर रहे थे कि उन्होंने इतना बड़ा कर दिया। भाई उनके परिवार के सारे बंदे उनके साथ थे, हमारे नहीं थे, और सर्कमस्टेंसेस भी कुछ ऐसे ही चल रही थी उस टाइम। हमने तो वाटिका भी इस टाइप से डेकोरेट करवाने का प्लान था हमारा, आपको तो पता ही है, फुल लाइटिंग वाइटिंग, मतलब अलग ही वो था। चलो कोई नहीं, वो पैसे भी बेकार गए, सारी बुकिंग तो हमने करे रखी थी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। निशा जी का कमेंट है ये, शीला आंटी को
ये नहीं पता क्या बोलना होता है, मजाक में बोल देती हैं, थोड़ा सही नहीं लगता। जैसे मेट्रो के लिए बुआ जी को और आपने दोनों बुआ जी की तारीफ़ करी कि गाइस बोल रहे हैं दोनों बुआ जी मस्त हैं, तभी बात कट कर दी कि बड़ी बुआ जी के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सही ऐसा नहीं लगता। भाई पहली बात तो ये मम्मी थोड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब जो उनको बोलना होता है वो बोल देती हैं, उनकी हैबिट है, ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और रही बात है बुआ जी को, वो इसलिए मना कर रही थी क्योंकि भाई उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, ये रीज़न था। और क्या बोल रखा है आपने, तारीफ दोनों बुआ जी की तारीफ करी कि गाइस बोल रहे हैं दोनों बुआ जी मस्त है, तभी बात कट कर दी। भाई या तो वो कुछ बात कर रही होंगी, हम सब बोलते हैं ये बात, तो बुआ जी की तो अलग फैन फॉलोइंग है गाइस, तो आपको मे भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई निशा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब बहुत ही मतलब खुश हैं और साथ में मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत नौज होता सबके में होती रहे यार, मानो। पर ये नोक जोक ना है, ये तो नोक जोक भी ना है, अरे भी स्वाद लेती हो यार नहीं, ये नोक जोक भी ना है जो तूने कह रहा है, नोक जोक सबके घर में, ये नोक जोक है, ये तो मजाक का स्वाद लेती फिर भी। नेक्स्ट है अर्जुन का कमेंट, रोहित भैया आप मॉर्निंग में गए मेट्रो में, सो सैड फॉर मी बिकॉज मेरे हस्बैंड ग्रीन लाइन पर हैं, ग्रीन लाइन यही है बॉलीवुड वाली मेट्रो, और आज उनकी इवनिंग शिफ्ट थी, अगर मॉर्निंग होती तो आपसे पक्का मिलती हूँ। भाई कोई बात नहीं, वो नहीं मिल पाए मुझसे, लेकिन आपका कमेंट हमको मिल गया है और हमने आज ये पढ़ दिया, थैंक यू वेरी मच अर्जुन जी। अर्जुन की वाइफ जो भी अब ये लिख रही है कमेंट, या तो अर्जुन इनके बेटे का नाम है या इनके हस्बैंड का नाम है, तो कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे यार, मेट्रो में गाना हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, ये है रचित जी का कमेंट, रचित क्रिक 8 ER रचित, आंटी को बोलना युवान की गीत नहीं गवाए, अभी तो दोनों बुआ आ रखी हैं। तो ये कमेंट था भाई रचित जी का, जो कि मैंने बात करी, अभी डिस्कशन किया, वही सब मान गए, तो आपका ये कमेंट सक्सेसफुल रहा गाइस, ना सॉरी रचित भाई, मतलब अब बहुत जल्दी की होने वाले हैं, अभी शायद कल ही हो जाए, आज तुम तैयारी कर लोगे सारी? अभी जाऊंगी मार्केट बुआ ने लेकर। चलो ठीक है। नेक्स्ट है भाई रेणु गुप्ता का, तू पढ़ी यार, मैं तो पढ़ने लग रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग एक बात बताओ, इस लड़के को लेके घूमते रहते हो, कितनी देर लगी सिलम में, और ये लड़का भूखा प्यासा रहा वहाँ, तभी ये इतना वीक है, नहीं तो सैलून में ताशु को देखो, उसका केयर होती है, तुम हर एक घंटे में बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ, बस प्रैंक पे ध्यान है, इतना कमजोर रखा है युवान। आपको पता है गाड़ी में बैठी थी, जब भी मैं दूध पिला के उसको सैलून से उतारा था, हर चीज कैमरे में नहीं दिखाई जाती, और युवान पतला इसलिए क्योंकि एक बार मेरा बचपन देखना, मेरे बचपन में मतलब मैं कॉलेज में भी मेरा 37 वेट था, तो बच्चा माँ बाप के ऊपर जाता है। युवान ताशु के माँ बाप दोनों हट्टे कट्टे हैं, लंबे ठाटे, उनके बचपन में भी वे गोलू मोलू थे, तो युवान अपने मम्मी पापा पे तो जागा, वो नहीं गया रोहित पे, वो मेरे ऊपर अलग हो यार, मतलब इन टेंशन हमारे बच्चा इतना वीक भी नहीं है, इतना वीक भी नहीं है, ठीक है। और रही बात यार, एक छोटी सी बात ये है, सिर्फ टॉन्ट करने की युवा बात हमारी है, प्रायोरिटी में है, और हर एक बच्चा उसके पेरेंट्स प्रायोरिटी में होता है, तो और उसके पेरेंट्स से ज्यादा कोई थर्ड पर्सन नहीं सोचता, ये ऐसा नहीं है आपको कि हम भी ध्यान पता नहीं है। रखते, हम रखते हैं भाई ध्यान, वो आपको ब्लॉग में तो दिखा नहीं होगा, और वो रो इसलिए रहा था क्योंकि उसके बाल कटिंग हो रही थी वहाँ पे, बाद में वो और मस्त खेल रहा था। मतलब इस धरती में तो 100 में 99 बच्चे बाल कटते वक्त रोते होंगे, ये तो कॉमन सेंस है, मतलब भूखा पे यार कितनी थोड़ी यार खाम खा की बात है। चल आरती गोयल की मी यार, मैं तेरे को फ्रेंड जैसे, बहन की जैसे, भाभी के जैसे, ज्यादा तो भाभी बोलना अच्छा लगता है, पर यार जो भी है तू बहुत अच्छी है, कोई कुछ कहे पर रियलिटी में तू सबको इतना अच्छे से ट्रीट करती है, जो डाउट और हेयर कटिंग, सीरियसली मिडिल पार्टीशन में अप्सरा लग रहे हो बहुत ज्यादा क्यूट, सुंदर प्यारी, साइड वाली मत करना, ठीक है नहीं करी, मिडिल वाली बहुत ज्यादा सुंदर लगी, और युवान से मिलने का बहुत मन है, मैं तो अपने पूरे पड़ोस के बच्चों को खिलाती हूँ, लड़की के बच्चे भी, भाई के बच्चे भी, चाचा के बच्चे भी, सब खिला रखे हैं मैंने, और अब भी जो छोटे हैं उन्हें भी खिलाती हूँ। युवान से मिलना है कभी, गनौर संभाल का साइड आओ तो बता देना मेरे को, आपसे रोहित से, या रोहित एक नंबर का गति
चिलकती यार हस्से तक घणाए सुतरा लग गया। मैं तो भाई कहना चाहूंगा कि एक नंबर का प्योर हार्टेड रोहित भाई पक्का मिलेंगे आपसे। सोचो नो डाउट। और जब कोई अपने बारे में बुरा सोचा करे तब वैसे ही करना चाहिए, नो डाउट। जैसे कोई करे उसके साथ वैसे ही करो। अच्छा है तो अच्छा रिस्पेक्ट दो, देवे तक कति भर भर के रिस्पेक्ट दो। और कोई बेकार बोल रहे तो कुछ गलत बोल लेते हैं भर भर के सुनाओ, कोई दिक्कत ना है। कभी आप आओ तो बताना, आई वांना मीट यू। बिल्कुल सही बात है। एक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ, जिन लोगों को मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया है ना, तो उन्होंने उस ट्रीटमेंट का फायदा उठाया। और रोहित हमेशा एक बात कह रहे, जो इंसान पीछे है ना उसने इंसान बाकी की फिर आदत हो जाएगा कि इसका फायदा उठाओ, ये इसने पिसो। तो ये 20 साल तक भाई मैंने सोच रखा था, जो जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता मैंने उनको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है बस। अपनी लाइफ में जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा मैं उसकी 10 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी, और जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता मैं उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर दूँगी कि आपको जब मैं पसंद ही नहीं तो मेरे से दूर रहो। ये मैंने इस साल से शुरू ही कर रखा है। तो आपने देखा भी होगा बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो मेरे थोड़े दूर हो रखे हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। अब मेरे को किसी के पीछे नहीं पड़ना भाई रिश्ते निभाने के लिए। मैं बहुत साल से सबके पीछे पड़ी थी, एक जोड़ के रखा मैंने सबको। पर अभी एक इंसान थक जाए ना, कब तक वो सब गैल लेके चले। तो अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे। और सबकी अपनी लाइफ है यार, जरूरी थोड़ी ना हम सब ने पसंद आवे। हाँ बात तो ये है, वो कहावत नहीं है। और मैं तो वही बोलता कि आँखा में खटकू तो कोई नहीं। वो गाना कौन सा है, मैं सबकी पसंद आऊँ कोई साथ थोड़ी हूँ, क्या ना वो गाने का, तुम बताइए कमेंट करके। कुछ ऐसा गाना बना रखा है। नेक्स्ट है भाई अंशु चौधरी जी का, माँ माँ होती है, कितनी खुश हो गई देखकर कनिका को, सास हमेशा सास रहेगी, कभी खुश नहीं होती शीला आंटी। रोहित भैया बहुत अच्छे हो जो हमेशा साथ देते हो कनिका का। भाई पहली बात, मेरी मम्मी का जो है मतलब जो उनकी हैबिट है, उनका नेचर है, वो कभी भी किसी की तारीफ नहीं करती, मेरी भी ना करती यार। हम चाहे कुछ भी कर ले, वो तो उनकी हैबिट है, वो तारीफ नहीं करती। और उनका नेचर ऐसा नहीं है कि मतलब जिस तरीके से आप ये कह रहे हो कि भाई माँ माँ होती है, सास सास होती है, हाँ वो तो एक चीज है भाई, माँ माँ हो सास सास हो, वो तो एक टैग है ही। सास थोड़ी मतलब एक कठोर भी होती है, समझ रहे हो आप। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई वो उनसे प्यार नहीं करती होगी, ठीक है। और मतलब यो कमेंट तेरे उस रील तो उठाया है ना? नहीं, ये तेरे ब्लॉग्स पे आया हुआ था। मैंने आज सुबह आज भाई कितने ब्लॉग देख लिए, मतलब कमेंट एक सारे यार पर सेम ऐसा ही कमेंट हाँ। आ रखा था। भैया आपको याद है जब युवान हुआ था तो मैं देख के इमोशनल हो गई थी, मैं रोने लग रही थी। तो मम्मी इधर खड़ी थी, मेरी मम्मी इधर खड़ी थी, ठीक है। तो मैं इतनी रोने लगी तो मम्मी ने युवान ले लिया, और जो मेरी मम्मी है मम्मी ने हक कर ली। तो उस पर कमेंट बहुत आए, सास सास होती है, मामा होती है। तो उस टाइम पे ना अलग मम्मी के फेस पे यूं दिखने लग रहा था भाई मम्मी नहीं जज्बात शेयर कर पाती। और उस टाइम पे मेरी मम्मी साथ ना थी, मेरी सासू माँ साथ थी, उन्हें नू पता मैं कितने दर्द ते निकली हूँ। तो शायद मेरी मम्मी तो ज्यादा उस टाइम पे उन्हें पता कि या क्यों रो है, किस दर्द ते निकल के या इतनी इमोशनल हो रही है। कई बार जो हमने स्क्रीन पे दिखा है ना, रियलिटी में वैसा नहीं होता है, उसका ऑपोजिट हो है। वो एक रील एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि जो हमेशा हम देखते हैं वो सच नहीं होता। और ये बात सच है भाई, मम्मी इमोशंस नहीं दिखाती, बिल्कुल नहीं दिखाती। तो नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं भाई, बहुत सारे कमेंट हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भाई आपने देखा होगा जब हम अभी रिसेंटली हरिद्वार गए थे बुआ गया, तो आते वक्त बुआ ने नहीं कनिका ने कुछ ही दिया आपसे कि बांदरी किसे बोलते हैं, तो उसका कमेंट आया हुआ है। हाँ, रेनू बालन जी ने कर रखा है कमेंट, ये 3-4 कमेंट आए थे। गेहूं में होती है बांदरी, शायद उसी को बोलते हैं, जो गेहूं की जो बाड़ी सी हो, या तो उन नपे है बांदरी के मेरा। हाँ, तो मतलब आपको याद रही ये बात, अच्छा लगा मेरे को ये चीज देख के, और आपने कमेंट किया। और बांदरी वर्ड का लोगों को पता है, ये भी मैं चीज देख के शौक दूंगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, बोलता हूँ आपका बांदरी वाला कमेंट आ रहा था। प्रत्येक के वर्ड बना दे ना यार, बांदरी मतलब क्या सोच के बनाया होगा। नेक्स्ट है अर्पित गोस्वामी जी का,
दीदी मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, आप बहुत हराम हो। हराम भाई लिख रखा है? आप बहुत हराम हो भाई, लोग हैं हम आपके, भाई लगाव है हमने आपसे, भाई लगाव है हमने रहने दे आपसे, तू, मैं ही पढ़ लूंगी। आपको बताना चाहिए था कि आप पतंजलि आओगे, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? देख के ब्लॉग बेचैनी हो गई एकदम से। मेरे घर के पीछे है पतंजलि दीदी, तुम एक दिन पहले बता देते हम पतंजलि आएंगे। आपसे बहुत गुस्सा हूँ, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ। 3 साल से वेट कर रहा था मिलने का। एक बार रोहित भी ऐसे ही निकल गए थे। कोई नहीं गोस्वामी भाई, 100% मिलेंगे आपसे। अब रोहित जाएगा भाई कावड़ लेने, तब मिल लेना आप इससे। उससे पहले भी हम एक बार शायद हो भी आऊँ, चाहे पापा के लिए जाना भी देना एक बार, क्या बता हो तो पक्का मिलेंगे भाई को इस बार, आपको बता देंगे। नेक्स्ट कमेंट है रिद्धि सिद्धि का। युवान की दादी कभी भी किम्मी की तारीफ नहीं करती, शी शुड एडमायर हर। इसका जवाब हमने दे दिया भाई, मम्मी का वो नेचर नहीं है तारीफ करने का, वो किसी की तारीफ नहीं करती। हाँ एक आधी बार कदे मतलब कर भी दी हो, मेरे भी याद को ना करे, पर नहीं करती भाई वो, उनकी हैबिट ही ऐसी है। नेक्स्ट है भाई निशांत नागर का। रोहित भैया एंड कनिका भाभी मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि कामना का मायका कहाँ पर है, रिप्लाई करना। रोहित भैया एंड कनिका भाभी आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते, सबका कर देते हो, मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते। इस क्वेश्चन का रिप्लाई भाई ईसा के हो गया यार ईसा के मतलब के तक आज जाओगे भाई गेम जान गया यार बार बार क्या रखती रिप्लाई नहीं करते भाई। यूपी से है कामना, और मैं भी शायद गाजियाबाद के आसपास है ना, नोएडा में नहीं है, गाजियाबाद के आसपास है। गाजियाबाद, हाँ नोएडा में नहीं, नुबेरा जमुना पार है। हाँ जमुना पार है। हाँ। और प्रॉपर एड्रेस अगर आपको पूछना है तो भाई उनसे उनसे पूछो। और खुश रहो किमी एंड रोहित भाई, युवान भाई, युवान भी भाई क्या रखे, युवान भाई खुश रहो लव तीन लोगों। सिमरन वादवा, सिमरन वादवा यार आपने कहा रोहित का ब्लॉग आएगा आज, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रोहित को कहो कि अपडेट दे दिया करे ब्लॉग की जिस दिन ना आए। भाई मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि ब्लॉग आए, मेरा आए, और जिस दिन नहीं आता भाई उस दिन आपको आप समझ सकते हो कि हम कहीं ना कहीं फंसे होंगे, तो इसलिए मैं भी शायद नहीं आया ब्लॉग। हाँ नोटिफिकेशन में डालता हूँ लेकिन एक आध बार भूल जाता हूँ भाई, कोशिश करूँगा आगे से कि हर बार नोटिफाई कर दूँ आपको, और कोशिश तो ये भी रहेगी कि ब्लॉग आए। वो एक आध बार कब था जब तूने नोटिफाई करा था कि आज मैंने बहुत बार कर रखा है, तो मेरी वो कि नाम पोस्ट खोल के देख ले। अच्छा हाँ चलिए नेक्स्ट कमेंट आ गया। नेक्स्ट कमेंट है भाई नेहा का, नेहा सहारन का 6872। दी मैंने कितनी बार कमेंट कर लिया, आपने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने पूछा था कि आपने अभिषेक की शादी में जो आईज के नीचे लगाया था वो क्या था, उससे क्या होता है? वो हाइफिन का था भाई, अंडर आई मतलब स्वेलिंग कम करने के लिए। आपको पता है काफी बार मेरे को स्वेलिंग होती है आंखों के नीचे, तो मैंने इसलिए मैं तुम्हारे तरह काजल कुजल लगाई होगी ना, वो आई पैच, वो पैचेस, वो इतना आई पैच हो यार जो। मन सही बताऊं इतना कुछ खास फर्क लग गया ना, या तो ज्यादा देर लगा के रखना पड़ेगा, मेरी तो आँख सूजिए रहा है तो क्या ही करूं। नेक्स्ट कमेंट है भाई सविता देवी जी का। किमी दी आप पे लॉन्ग फ्रॉक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे आप कुणाल की वाइफ के घर गए थे जब डाला था आपने, युवान के पिलिया फंक्शन में डाला था, अभी की शादी में वाइट था जैसे, या डार्क ब्लू थोड़ा सा और लेंदी होना था। इसकी नेक अच्छी दिख रही है आप पे। अच्छा ये कह रहे हैं कि तेरे पे जो लॉन्ग फ्रॉक है ना वो अच्छे लगते हैं, और जो तूने अभी रिसेंटली डाला था पिलिया फंक्शन में उसका नेक अच्छा था लेकिन बाकी नीचे से अच्छा नहीं था वो। भाई वो है, मैं कई बार बता चुकी भाई, मैंने जाके देखा वो है भाई मेरे को तो अच्छा लगा। देखो इसने ही गनी टोक दिया, पहले अच्छा है, बहुत अच्छे कमेंट आए थे यार, मेरा बहुत अच्छे। पर्सनली मन खुश नहीं था, लोगों ने शायद ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, पर मैंने पहन लिया। पर ठीक है, ये कह रहा था इतना अच्छा, तो कई बार हमें दूसरों की पसंद के कपड़े अच्छा लग रहा था यार। अजय गोयत जी का है वही कमेंट।
रोहित कनिका, आप दोनों से एक क्वेश्चन है मेरा। जब हर्षा के देवर की शादी हुई थी तब उनका खाना किया था आपने अपने घर पर? प्लीज आंसर दे देना। यार उनकी शादी में हम क्यों खाना बनाओगे, मतलब समझा नहीं। मतलब जो बान वगैरह दिए जा रहे हैं तो घर परिवार के उसमें दिए जाए, अगर क्या पता हुआ कि हो गए। हालांकि दोस्त भी देते हैं, दोस्त यार भी। नहीं, हमने कोई बान नहीं दिया था। नेक्स्ट है भाई अनूप दलाल का। इस फंक्शन के आगे युवान का पीलिया फंक्शन कुछ भी नहीं था। फिर वो है यार, कंपैरिजन क्यों करना है? हमारे मारे थे कौन सा 70-80 फंक्शन लोग। है? ये वही पीलिया फंक्शन जो था। कई कमेंट थे अच्छा। ये भी। इसका जवाब दे हाँ। दिया भाई, हमारे घर के आदमी पूरे नहीं होंगे तो हम फंक्शन क्यों करेंगे बड़ा। और जितना हमने छोटा करा उस लेवल का छोटा भी किया नहीं, इतना अच्छा ना करा हमने तो। बहुत अच्छे डेकोरेशन करवा रखी थी, तो आप सेम लेवल पे तो जज करो। नेक्स्ट है भाई सरोज जाखड़ जी का। बहुत ही धर्म का काम किया है। बुआ को आप लेके गए गंगा स्नान करने के लिए, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा आपको। ध्यान रखना, बहुत अच्छे संस्कार हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बार ना ये भी सोच रहा था कि जब हम एक लेवल पे, अच्छे लेवल पे आ जाएंगे तो मैं खुद से अपनी एक बस सेवा स्टार्ट करूं जिसमें हम बुजुर्गों को भाई तीर्थ स्थान करवाऊं। अगर हरिद्वार हो गया, कैसा है ये आइडिया? मैं अच्छा तो है। काम में सोच रही थी, ट्रैवल का काम में शुरू कर दे। तुम ड्राइवरी सीख लेना कहीं का। ड्राइवरी क्यों सीखूं? इन पता है हम इतना ट्रैवल करे हैं। हम्म। अगर हम ही जो पैकेज इन मान ले 10,000 में मिल रहा है वो हम इन 8,000 में दिला दे पर पर्सन, इतना ट्रैवल घूमने के बाद, और उसमें बेस्ट से बेस्ट चीजें दें, तो फिर ये हमारे अकॉर्डिंग ना घूम लेंगे जिसमें सब कुछ कंफर्टेबल हो सकता है पैकेज हम बना सकते हैं है ना। आपको पैकेजेस बना के हम दे देंगे, हम मस्त घूमना, कई बार हम आपके साथ ही चलेंगे। नेक्स्ट है भाई सोनिया मलिक जी का। शीला आंटी ने किम्मी दी की तारीफ वो बोल ए रही है भगवान, युवान एक की कमेंट बहू। कितना। अरे नहीं, ये तो अच्छा है हुआ है। सोनिया जी कह रही हैं कि अरे तुम शीला आंटी ने किम्मी दी की तारीफ वो बोल रही है कि युवान की बहू भी बाज बाज के काम करेगी, जैसे मम्मी ने बोला कि इसकी मम्मी जैसे इसकी मम्मी करती है। क्या बात थी यार? ये पढ़े यार कमेंट, मेरे ये समझ में ना आया क्या रखी है। इसने इन्होंने किसी का रिप्लाई दे रखा है, सोनिया मलिक जी ने, जिसने ये कमेंट करा होगा भाई शीला आंटी तारीफ नहीं करती कनिका की, तो उसका रिप्लाई इन्होंने दे रखा है, अरे की तो है तारीफ शीला आंटी ने किम्मी दी की, वो बोल रही हैं कि युवान की बहू भी बाज बाज काम करेगी जैसे इसकी मम्मी करे। हाँ, ये समझ गया? ये समझ। तू भी समझ गया। नेक्स्ट है भाई पुलकित जी का कमेंट है। रोहित भैया आज तक कितनी बार हरिद्वार जा चुके हो, जरूर बताना। कोई गिनती है ना, मैं भी नहीं गिन कमेंट का सकती जवाब भाई। देना। मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। पुलकित भाई इस चीज का तो क्या जवाब है यार, पर आप ये लगा लो कि मैं 150-200 बार तक जा चुका हूँ इजीली, 200 से ऊपर होगा आराम से। नेक्स्ट है भाई, ले यो कमेंट तू पड़ेगी आगे तक, मैंने दिखता बोला। कनिका को कनिका को बेस्ट हस्बैंड मिला है जो इतना घूमता है यार। मेरी भी चॉइस है यही कि मेरे को ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले। कनिका इज सो ब्लेस्ड। थोड़े अच्छे तरीके से पढ़े थे भगवान वंदा करे तब थोड़ी भाई कुछ बंदोबस्त करिए। कनिका नाम सुनी थी कनिका। आगे बोलिए क्या बोल रखा है? कनिका को बेस्ट हस्बैंड मिला है अच्छा, जो मेरी बात इतना सुनिए। घूमता है, और ऐसी ही चॉइस मेरी भी है कि मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड मिले जो इतना घूमे। कनिका इज सो ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच यंशिका कालीरमन जी। नेक्स्ट है भाई रूहानी चौधरी का। भाई वो तो ना ये लास्ट कमेंट है गाइस, लास्ट कमेंट है। कनिका को आगे क्यों नहीं बिठाते, इसका जवाब चाहिए मुझे। और अगर बड़े होने के कारण आप आगे बैठे हो तो फिर बुआ का हक है, दोनों बुआ बड़ी हैं। भाई पहली बात तो एक मम्मी आगे बैठे अगर एक तो उनकी बैक का इशू है, और दूसरा कोई सोच समझ कर ना बैठता नू आगे ने, जिसका जो जी कर आगे ने बैठ ले है। इफ जो करे पहले ये पीछा आकर बैठ के सारे
इब सीट आगे वाली बच्ची, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होता भाई। और आपने देखा भी कई बार कनिका भी बैठती है आगे, बुआ तो करना बैठी है एक बार भी है ना, क्योंकि भाई बुआ और जैसा लाड़ी पड़ा है। ठीक है, तो मैं भी शायद सबके आगे होंगे मोस्टली प्रोबेबली, और बाकी जिनके नहीं आए हैं सॉरी वीडियो ना बन रही हो। हमने बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सोच मैं तो दोबारा बनाऊंगी नहीं, मैं तो पढ़ के सोऊंगी। ओ सोऊं क्यों, मार्केट जाना हुआ। थैंक यू गाइस वेरी मच, आपने इतने अच्छे जो कमेंट्स किए भाई, और थैंक यू उनको भी जिन्होंने नेगेटिव कमेंट भी किए। ठीक है, आप दोनों का भला हो, अच्छे वाला का तो होए हो और बुरे वाला का भी हो। ओके बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे कल के अच्छे से व्लॉग में, जिसमें हम तैयारियां करेंगे सारी, जो गीत वगैरह क्या होगा सारा, मतलब जो भी मतलब क्यों यार वो जो समाना होगा, जो बाटिया होगा लेडीज़ा में, वो सारा। ओके बाय बाय, मिलते हैं आपसे, सी यू सून।